ये प्रॉब्लम केमिस्ट्री के मोलर चैप्टर से है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। इसमें दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट है 52 ग्राम ऑफ Hg, Hg मतलब हीलियम, और सेकंड पार्ट है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ दी He एटम, यानी हीलियम के एटम हमको इतने दे रखे हैं। तो उसमें दोनों ही केस में पता लगाना है कि ये कितने मोल होंगे। मोल मतलब कितने मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है दोनों केसेस में, यानी दो सवाल हैं ये, और दोनों में हीलियम का ही दे रखा है। एक में हमें हीलियम का मास दे रखा है 52 ग्राम, और दूसरे पार्ट में दे रखा है हीलियम के एटम्स दे रखे हैं, और पता लगाना है ये कितने मोल होंगे, ये कितने मोल होंगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि डोजन में 12 होते हैं, तो इसी तरीके से देखना होगा कि इसमें कितने होंगे, मोल होंगे। तो जैसे कि आमतौर पे हम लोग बनानास लेते हैं तो वो डोजन में लेते हैं, और एग्स लेते हैं, अंडे लेते हैं, वो भी डोजन में लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये एटम्स की बात है तो ये मोल में नापी जाती है। अब तो पूछा जा रहा है कि मोल में, फर्स्ट वाला पार्ट अगर हम देखें तो इसमें जो मास दे रखा है, यानी और ये मास होना चाहिए ग्राम में, और इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये हमको दे रखा है 52 ग्राम दे रखा है। अब जिस एटम या मॉलिक्यूल की बात चल रही हो उसका हम लोग मोलर मास लिख लेते हैं। मोलर मास को हम यहाँ पर कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी, हर एक एटम के लिए, हर एक मॉलिक्यूल के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग मोलर मास होता है। हमें मालूम होना चाहिए हीलियम जो कि इसका सिंबल He होता है, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। इसका रीज़न ये है कि हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, यानी हर एक एटम का जो बीच का जो पार्ट होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं। उसमें उसके बाहर एक सेल होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इतना ही चार्ज जो है पॉजिटिव यहाँ पर बीच में जो होता है, बीचों बीच में बनाना चाहिए था हमको। तो वहाँ पर 2 होते हैं प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और 2 निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 0 होता है, निग्लिजिबल होता है, तो छोड़ सकते हैं। अब मास प्रोटॉन, यहाँ पर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही होते हैं, यहाँ जगह नहीं तो हम बाहर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 होते हैं न्यूट्रॉन, और दोनों के मास लगभग बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होते हैं। तो इसका टोटल मास जो होता है 4 हो जाता है, 4 मास हो जाता है इसमें। तो 4 इसमें जब मास को हम ग्राम में डिनोट कर देंगे, हर एक का अगर एक माना जाए, तो इस तरीके से 4 ग्राम इसका होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ होता है यहाँ पर। ये इसका मोलर मास कहलाता है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल होता है हीलियम का, वह असल में एटॉमिक फार्म होता है। क्योंकि जैसे कि हाइड्रोजन को आपने देखा होगा H2 की फार्म में लिखा होगा, ऑक्सीजन लिखा होगा O2 की फार्म में लिखा होगा, तो नाइट्रोजन को N2 की फार्म में लिखा होगा, क्योंकि इसमें 2 हैं हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम आपस में मिल जाते हैं, तो ये कहलाता है H2 कहलाता है। तो इसलिए इसे डाई एटमिक बोलते हैं, यानी इसमें डाई एटमिक इसलिए क्योंकि 2 एटम हैं इन तीनों में ही, एग्जाम्पल जो हमने लिए हैं। लेकिन हीलियम जो होता है उसमें सिंगल एक ही होता है, उसके मॉलिक्यूल में एक ही एटम होता है, जिसमें किसी में 2 होते हैं और किसी में 3 भी होते हैं एटम, किसी में 4 भी होते हैं, लेकिन हीलियम में एक ही होता है एटम। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका मॉलिक्यूलर मास इसका एटॉमिक मास के ही बराबर होगा, जो कि यहाँ पर लिखा होता है एटॉमिक मास 4। तो इसका ये 4 हो गया, और इसको हम ग्राम में डिनोट करते हैं, तो ये मोलर मास ग्राम में आ गया। अब जब मोलर मास और जो मास हमें दे रखा हो, यानी कहीं पर हमें हीलियम भर के दे दिया जाए, और वो दे दिया गया हीलियम के आइटम बहुत सारे, और वो कितने हैं
52 ग्राम में, तो हमें मोल में बताना है कितने मोल में होंगे ये। तो हम उसके लिए पता होना चाहिए कि इसका मोलर मास क्या है, वो तो हमने लिख ही दिया। फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि ये मोलर मास का मतलब ये हुआ कि 4 ग्राम जो है उसमें 1 मोल होगा, ऐसे ही 8 ग्राम में 2 मोल होंगे और 12 ग्राम में 3 मोल होंगे। तो डायरेक्ट हम निकालना चाहें कि 52 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। यानी इसे फार्मूले के तौर पे भी कह सकते हैं कि मोल्स कितने होंगे, यानी 1 से ज़्यादा होंगे इसलिए एस लगाया है, और चूँकि ये नंबर में होंगे तो इसलिए एन लिखा हुआ है। इसका कोई यूनिट नहीं होगा तो इसलिए एन का मतलब नंबर में होंगे। आप एन ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला होता है स्मॉल एम, यानी मास जो होता है इस पूरा कितना मास है वो ऊपर, और 1 मोल का मास कितना होता है वो यहाँ पर नीचे यहाँ पर लिख देंगे। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास कितना है, यानी 1 मोल अगर हम He ले लेंगे, हीलियम का अगर हम 1 मोल ले लेंगे तो उसका इतना होगा। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि 52 ग्राम में कितने होंगे, 52 ग्राम में कितने होंगे हीलियम के मोल, वो हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। ग्राम से ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा। अब 52 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 52 को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो इसको हम डिवाइड करके अलग से दिखा दे रहे हैं कि 52 को यहाँ पर लिखा जाएगा और 4 को जो है हम यहाँ पर 52 को यहाँ पर लिखा जाएगा, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं 4 को यहाँ पर लिखा जाएगा। पहले तो हम देखेंगे इसका टेबल यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये चूँकि 2 बार करेंगे तो 8 ज़्यादा हो जाएगा, 1 ही बार जाएगा, 4 एकम 4, और 5 में से अगर 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, और इस 2 को ऊपर से कैरी कर लेंगे तो 12 हो गया। और 4 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स जब, तो 12 आ जाएगा और पूरा डिवाइड हो गया, और ये डिवाइड हुआ 13 बार। इस तरीके से हम 52 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो मिल गया 13, यानी ये निकल आए नंबर ऑफ मोल्स हैं 13। 13 मोल होंगे इसमें, यानी 13 मोल होंगे। 1 मोल में 4 ग्राम होते हैं। इस तरीके से हम 52 को 13 पार्ट में बांट सकते हैं, 52 ग्राम को 13 पार्ट में, और हर एक 4 ग्राम का 1 मोल होगा। इस तरीके से कुल मिला के 13 मोल होंगे और वो 52 ग्राम के होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इस पर आते हैं, सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं। इसमें हमें हीलियम के ही दे रखे हैं, इतने नंबर ऑफ़ एटम्स दे रखे हैं, तो बताना होगा कितने इसमें मोल कितने मोल होंगे। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपको 24 दे दिए जाए, कोई भी चीज़ 24 दे दिया जाए, वो हीलियम के एटम हो या 24 कुछ भी हो, तो 24 में कितने दर्जन होंगे, तो आप क्लियरली बता पाएंगे 2 दर्जन होंगे। क्यों? क्योंकि 24 को यानी 24 को आपने 12 से डिवाइड किया होगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो कि मोल बताना है, और मोल में कितने होते हैं ये पता होना चाहिए आपको, तभी डिवाइड कर सकते हैं। वहाँ तो आपने डजन में मालूम है 24 12 होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे हम यहाँ पर सेकेंड वाले पार्ट में देख रहे हैं नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल भी लिख सकते हैं इसको, और या नंबर ऑफ, क्योंकि एटम कह दिया इन्होंने तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम्स लिख सकते हैं। हीलियम के कितने हैं वो हमको दे रखा है, बता दिया है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर 23 ये दे रखा है यहाँ पर। और हमें जानते हैं कि 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होते हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल बताना है, तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ही याद कर लीजिए कि मोल्स यानी नंबर में आएंगे तो एन यहाँ पर लिख दिया है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो ऊपर लिखना होगा कितने हैं एटम, जैसे लिखेंगे नंबर ऑफ़ एटम्स, यानी हीलियम के कितने एटम्स हैं ऊपर लिखेंगे, और नीचे लिखेंगे 1 मोल में जितने एटम्स होते हैं, ये होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो नंबर ऑफ़ एटम्स हम ऊपर जो दे रखे तो उसको ऊपर लिखेंगे 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, और यहाँ पर इसको नीचे लिख रहे हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब देखिए 10 टू द 23 से 10 टू द 23 पूरा कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको लिख दीजिए
12.044 अपान 6.022। देख रहे हैं इसका जस्ट ट्वाइस है। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। 6.022 है, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 0 से इंटू करेंगे 0 आ जाएगा। 2 का इंटू 6 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए ये वैल्यू ऊपर है तो 2 से मल्टीप्लाई किया जिसमें तब ये मिला, तो 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स इस वाले केस में 2 आ चुके हैं।